प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 12 कंचा के बारे में बताऊंगी। कंचा, जिसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं जी हैं। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। टी पद्मनाभन का जन्म 1 जनवरी 1931 को केरल के कन्नूर के निकट पलिकनू में एक गरीब परिवार में हुआ था। टी पद्मनाभन का जन्म 1 जनवरी 1931 को केरल के कन्नूर के निकट पलिकनू में एक गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने चिरक्कल राजा के हाई स्कूल, मैंगलोर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और मद्रास लॉ कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। टी पद्मनाभन जी चिरक्कल राजा के हाई स्कूल, मैंगलोर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज और मद्रास लॉ कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरा की। कन्नूर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पद्मनाभन छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जब वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए तो उसके बाद उन्होंने टी पद्मनाभन जी ने कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और थलासेरी और कन्नूर अदालतों में अपना अभ्यास शुरू किया। इस समय तक उन्होंने खुद को उभरते लेखक और के नायर के रूप में स्थापित कर लिया था। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में लेखन शुरू किया। टी पद्मनाभन जी ने 19 वर्ष की उम्र में लेखन शुरू किया और 170 से अधिक कहानियों को लिखा है। टी पद्मनाभन जी 170 से अधिक कहानियों को लिखा है। वह मलयालम भाषा के प्रमुख लघु कथा लेखकों में से एक माने जाते हैं। टी पद्मनाभन जी मलयालम भाषा के प्रमुख लघु कथा लेखकों में से एक माने जाते हैं। वर्तमान में वह कन्नूर में एक सेवानिवृत्त जीवन जीते हैं। आज भी वो जीवित हैं। अब हम उनकी कुछ रचनाओं और उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसके बारे में जानेंगे। उनकी रचनाएं: कल भैरवान भगवान शिव, नालिनीन कांथी द सौंदर्य का कमल, गौरी, कदल द सागर, पद्मनाभांत कथकल, पद्मनाभन की कहानियाँ, मारिया, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसके बारे में जानेंगे। मथु ब्रूमी साहित्य पुरस्कारम, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, वायलर पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी फेलोशिप, इन पुरस्कारों से टी पद्मनाभन जी को सम्मानित किया गया था। तो ये था कांचा के शीर्षक कांचा के लेखक टी पद्मनाभन जी के जीवन के बारे में, उनकी रचनाएं और उनके पुरस्कार, किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब हम कांचा के सारांश को जानेंगे कि इसमें लेखक ने हमें क्या बताया है। तो इसका सारांश अर्थात पाठ का सार। कंचा पाठ में लेखक टी पद्मनाभन ने बच्चों के बाल मन की सहजता और कल्पना के रूपों का वर्णन किया है। जो कंचा शीर्षक है उसमें लेखक टी पद्मनाभन जी ने बाल मन की सहजता अर्थात बच्चों के बाल मन की सहजता और कल्पना के रूपों का वर्णन किया है। अप्पू कंचों को लेकर बहुत उत्साहित है। जो ये हमारा शीर्षक है कंचा, उसमें एक बच्चा रहता है अप्पू, जो कंचों को लेकर बहुत उत्साहित रहता है, बहुत खुश रहता है। कंचे उसे बहुत प्यारे हैं। पिताजी द्वारा फीस के दिए गए पैसों से वह कंचे खरीद लेता है। पिताजी ने उसको
स्कूल में फीस जमा करने के लिए पैसे दिए रहते हैं, लेकिन वह फीस नहीं जमा करता है, उनका वह कंचा खरीद लेता है। वह इन कंचों से जॉर्ज को हराना चाहता है। अप्पू जो है वो कंचों से जॉर्ज को हराना चाहता है, क्योंकि जॉर्ज कंचों का अच्छा खिलाड़ी रहता है, तो वह उसको हराना चाहता है। कंचों को जार में देखकर वह अपनी कल्पना के संसार में चला जाता है। जब भी अप्पू कंचों को देखता है तो वो कल्पना में चला जाता है। ऐसी स्थिति उसके सामने कई बार आती है। उसके सामने कल्पना में जाने की स्थिति कई बार आती है। एक बार दुकानदार के पास और दूसरी बार कक्षा में पढ़ाते हुए। एक बार दुकानदार के पास और दूसरी बार कक्षा में पढ़ाते हुए। एक बार जब वो दुकान पे जाता है और कंचों को देखता है तो वो कंचों की कल्पना में समा जाता है। उसे कंचे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। और दूसरी बार जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं तब भी वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देते हुए वह कंचों की कल्पना में ही चला जाता है। उसे बस कंचे ही कंचे नज़र आ रहे हैं। उसे चारों तरफ बस कंचे ही कंचे नज़र दिख रहे हैं। लेखक ने अपनी कहानी में बच्चों की कल्पना को बहुत अच्छा उतारा है। बच्चों को जीवन की वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता, वह अपनी दुनिया में रहते हैं। लेखक इस कहानी के माध्यम से उनके बाल मन को दिखाने में सफल हुए हैं। तो ये था शीर्षक कांचा के सारांश। अगले वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।